हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन करेंट। तो आज हम अपनी साइंस सीरीज को आगे रखते हुए लाए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 5। ये पार्ट 5 होने के साथ साथ ये आखिरी पार्ट भी है जिसमें हम बाकी बचे केमिस्ट्री के सभी सवालों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारी जल जो है D2O वो जमता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो इसका आंसर होगा 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहीं पे देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, इस त्रासदी का जो जिम्मेदार था वो वॉरेन एंडरसन को माना जाता है। अश्रु गैस जो है वो क्लोरोएसिटिफेनॉल को कहा जाता है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। हास्य गैस की खोज किया था प्रिस्टले ने। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरा रहता है। फूलों का रंग क्लोरीन गैस उड़ा देती है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दुधिया कर देती है। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण यूज करते हैं। बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। गर्म करने पर शुष्क बर्फ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। बात कर लेते हैं एसिड एंड बेस के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। तो एसिड का जो पीएच मान होता है वो आपको पता ही होगा 7 से कम है, और क्षार का 7 से अधिक रहता है, और बीच में जो 7 रहता है वो उदासीन रहता है। एसिड नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड। आंवला में एस्कार्बिक। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। फोटोग्राफी, कपड़े के दाग और स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फलों को संरक्षित और रबर के स्कंदन में फॉर्मिक एसिड का। खाद्य पदार्थ के संरक्षण और तंबाकू शोधन में बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। डीजल की गुणवत्ता सीटन संख्या से दिखाई जाती है। गैसोहोल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। गैसोहोल जो है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस पॉलीएथिलीन कहलाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट में पॉलीएमाइड का रहता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीएमाइड से बनता है। रेनकोट जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए एथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक गैस के मुख्य संघटक क्या हैं? तो प्राकृतिक गैस के मुख्य संघटक जो हैं वो आंसर होगा सभी। मीथेन भी है, एथेन भी है, प्रोपेन ब्यूटेन सभी हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मीथेन में सर्वाधिक होता है। प्राकृतिक गैस जो है मीथेन में सर्वाधिक होता है। मार्स गैस मीथेन को ही कहते हैं। गोबर गैस से मीथेन गैस ही निकलती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक जो है वो CB देसाई को माना जाता है और वही है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस है। बायोगैस किण्वन प्रक्रिया से होता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का एक मिश्रण होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग किया जाता है। LPG दुर्घटना से बचने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोपेटेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उत्तम किस्म का सर्वोत्तम किस्म का सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना गया है। निम्न कोटि का सबसे घटिया बोले वो पीट को बोला जाता है। मुलायम कोयला बिटुमिनस को और भूरा कोयला लिग्नाइट को। नेक्स्ट है अब कुछ प्राकृतिक रबर और रेसे के बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। रबर कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है। PVC विनाइल क्लोराइड जो है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। नायलॉन का आविष्कार जो था वैलिस H कैरार्थर्स ने किया है 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो था वो नायलॉन था। आर्टिफिशियल सिल्क
कृत्रिम सिल्क जो है रेयॉन को ही कहा जाता है। नेचुरल रूप से सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है हमारी पृथ्वी पे। कागज़ शुद्ध सेल्यूलोज से बनता है। नेक्स्ट है कांच के बारे में जान लेते हैं। तो कांच अति शीतलता द्रव्य होता है। कांच के निर्माण में बालू, सोडा और चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कैमरा, दूरबीन और विद्युत बल्ब में के फिलंट कांच में ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है और चश्मे के लेंस में क्राउन कांच का। नेक्स्ट है सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। मानव निर्मित पदार्थ के बारे में देख लेते हैं। तो सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ स्पीडिन ने और पोर्टलैंड सीमेंट की भी खोज उन्होंने ही की थी। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपानिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने में वनस्पति तेल, वसा और कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला जो कार्बनिक पदार्थ था वो यूरिया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। आगे बढ़ते हैं तो रासायनिक नाम पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चूना पत्थर, टूथपेस्ट का पाउडर, मोती, संगमरमर, इन सभी का एक ही रासायनिक नाम है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा भी है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। धोबन सोडा जो धोने का सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कीटनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण और डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोटेन। ये क्लोरेल से बनाया जाता है। क्लोरेल नाम के रासायनिक चीज से बनाया जाता है। चिली सोरा सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है। नीलम जो रूबी और माणिक्य इस किससे बनता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बाइड। अब रासायनिक विस्फोटक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन ये टीएनटी का फुल फॉर्म होता है। ये एक विस्फोटक है। डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। डायनामाइट का जो मुख्य घटक है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को ही कहा जाता है। बारूद का खोज रोजर बेकन ने किया था। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स जो है सेकेंड नेम इसका है वो है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स की खोज की थी हेनिंग ने 1899 में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन के बने रहते हैं। टेफ्लॉन जो है उसमें पाया जाता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोथिलीन। पटाखों का जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग निकलता है वो स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट का बना होता है। चीनी शोधन के लिए बोन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन जो है कुलतार से प्राप्त होता है। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो टेप में आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी की टंकी को फंगस से बचाने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बैकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और फोटोग्राफी के जो फिक्सर में है उसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वुड स्प्रिट में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। शक्कर के किण्वन में इथाइल अल्कोहल का। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग से बुझाया जाता है। उसी का प्रयोग करके उसे बुझाया जाता है। और एस्प्रिन का जो नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो यही था आज का क्लास और यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर कुछ बचते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बच गए हैं, किस चैप्टर से बच गए हैं। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िए। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।